So very good morning, students. Today we will start our next topic, which is inverted YouTube differential manometer. Okay, आज का जो क्लास का जो टॉपिक है वो है inverted YouTube differential manometer. Inverted YouTube differential manometer. एक्चुअली जो मेरा प्रीवियस क्लास में हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर पार्ट था वो डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक है मेरा नॉर्मल डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक है मेरा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो पिछला क्लास का जो डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग उसको देखे थे, उसके बारे में जाने थे वो किस काम के लिए यूज होता है, उसका डायग्राम देखे थे और उसका जो डेरिवेशन का जो डेरिवेशन होता है वो डेरिवेशन हम लोग स्टडी किए थे। तो आज का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। तो उसके पहले शुरू करने के पहले हम इसके बारे में ड्राइंग करेंगे कि किस तरीके का देखने में होता है ये इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो कुछ इस तरीके का शेप में देखने में होता है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, कुछ इस तरीके का शेप में होता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ड्राइंग में, इसलिए मैं उसको सीधा कर देता हूं। ओके, तो इसका सेम कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग एक डेटा लाइन क्रिएट करेंगे। तो डेटा लाइन कहां पे होगा? डेटा लाइन यहां पे होगा। बेसिकली जो मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर था वो डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग उल्टा कर, जो मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर था वो डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग उल्टा कर दिए। जिसके और डिफरेंशियल मैनोमीटर जब हम लोग यूज करते हैं तो उस टाइम हम लोग डेटा लाइन कुछ यू शेप, जहां पे यू शेप बेंडिंग हो रहा है कुछ वहां पे हम लोग डेटा लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे भी जब इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर ले रहे तो यहाँ पे भी कुछ यू शेप जहां पे बेंडिंग हो रहा है वहां पे हम लोग डेटा लाइन ले रहे हैं। इसका नाम हम लोग दे रहे हैं x, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं x and x। ओके, तो अभी हम लोग इसमें लिक्विड फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लूइड कॉन्सेप्ट को ड्राइंग करेंगे। जो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, जो हेवी लिक्विड एंड लाइट लिक्विड का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस लिक्विड को यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। ओके, इसके बाद this is my H1, this is my H1, this is my H2, this is my H2 and this is my H. This is my H1, H2 and H। ठीक है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो अभी हम क्लास में भी समझाएंगे। तो ये ड्राइंग अभी तुम लोग दिखाई दे रहा है, तुम लोग को ये ड्राइंग क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग क्या किए कि हम लोग अभी इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो डेफिनेशन अगर बोलोगे इसको हम लोग किस तरीके से बोलते हैं कि दिस कंसिस्ट ऑफ एन इन्वर्टेड यूट्यूब कंटेनिंग अ लाइट लिक्विड। भी नहीं करेगा फिर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दिस कंसिस्ट इन्वर्टेड यूट्यूब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड? जो मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर था वो कुछ इस तरीके का था।
इसको हम लोग क्या किए, उल्टा कर दिए। तो ये दिस कंसिस्ट ऑफ इन्वर्टेड यू ट्यूब containing light liquid, please remind this, containing light liquid। इतना दिन से हम लोग जो मैनोमीटर को स्टडी कर रहे थे, इतना दिन से जो मैनोमीटर को हम लोग स्टडी कर रहे थे, पीएजोमीटर स्टडी किए, यूट्यूब मैनोमीटर स्टडी किए, सिंगल पोलर मैनोमीटर स्टडी किए, इंक्लाइंड सिंगल पोलर मैनोमीटर स्टडी किए, इवन यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर स्टडी किए सैटरडे का क्लास में। तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो अंदर जो लिक्विड कंटेनिंग रहता है वो क्या रहता है, हेवी लिक्विड रहता है। और हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर को जो सर्कुलर पार्ट है, यहाँ से हम लोग लाइट लिक्विड को पास कराते, मतलब बेसिकली ये वाला जो लिक्विड है वो बाकी अदर केस में, यूट्यूब मैनोमीटर के केस में, डिफरेंट सिंगल पोलर मैनोमीटर के केस में, डिफरेंशियल मैनोमीटर के केस में, ये जो मेरा डार्किश करके दिखाया गया है ड्राइंग में, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड मेरा रहेगा हेवी लिक्विड अदर केस में। बट व्हेन वी आर कमिंग फॉर द इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ओके, जब हम लोग इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में आएंगे उस टाइम ये जो मेरा लिक्विड रहेगा जो डार्किश करके रखा हुआ है, ये जो मेरा यूट्यूब मैनोमीटर रहेगा जो डार्किश करके रखा हुआ है, यहाँ पे ये लिक्विड होगा लाइट लिक्विड, ये लिक्विड होगा लाइट लिक्विड। लाइट लिक्विड मतलब हम लोग दूसरा मैनोमीटर में ये जो मेरा डार्किश लिक्विड था ये मैं हेवी लिक्विड को कंसीडर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लिक्विड जो रहेगा वो रहेगा लाइट लिक्विड। ठीक है, ध्यान देना ये पॉइंट को, ये जो लिक्विड रहेगा वो रहेगा लाइट लिक्विड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, two ends of the tube are connected to the points, मतलब ये जो दोनों एंड है डिफरेंशियल मैनोमीटर का, डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो दोनों एंड है, ये दोनों एंड क्या होगा, पाइप से कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक मार्कर, यहाँ पे मेरा एक पाइपलाइन है, यहाँ पे मेरा एक पाइपलाइन है, तो दोनों पाइपलाइन से अलग अलग फ्लूइड जा रहा है। मैंने दोनों पाइपलाइन को ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर का सर्कुलर पॉइंट में कोइंसाइड किया हो, देखो ये सर्कुलर पॉइंट में ये पाइपलाइन को कनेक्ट किया हो, ये सर्कुलर पॉइंट में ये पाइपलाइन को कनेक्ट किया हो। ठीक है, दोनों पाइपलाइन को कनेक्ट किया हो, तो दोनों पाइपलाइन का सेंटर पॉइंट जो है उस सेंटर पॉइंट का मुझे प्रेशर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इस सेंटर पॉइंट का नाम दे रहा हूं ए और ये सेंटर पॉइंट का नाम दे रहा हूं बी, राइट। तो यहाँ इस पाइपलाइन से जो ए पाइपलाइन से जो मेरा फ्लूइड पास कर रहा है उसको मैं डॉटेड फ्लूइड दिखाया हूं, बी पाइपलाइन से जो फ्लूइड मेरा पास कर रहा है वो मेरा यहाँ पे सर्कुलर वे में दिखाया हूं कि ये फ्लूइड और ये फ्लूइड एक फ्लूइड नहीं है, ये दोनों फ्लूइड अलग है। क्योंकि हम लोग ये जो मैनोमीटर यूज करते हैं, ये मैनोमीटर के द्वारा हम लोग दोनों पाइपलाइन के अंदर प्रेशर का डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मोटा मोटी इन्वर्टेड यू ट्यूब के बारे में हम जान गए कि ये जो मेरा इन्वर्टेड यू ट्यूब है ये ग्लास का बना हुआ है। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब के अंदर जो लिक्विड रहता है पहले से जो रहता है वो लिक्विड मेरा क्या लिक्विड है, लाइट लिक्विड होगा। इसका मतलब अगर ये लिक्विड मेरा लाइट लिक्विड है, ये जो डार्किश लिक्विड जो है वो अगर मेरा लाइट लिक्विड है, तो ऑब्वियसली ये पाइपलाइन ए पाइपलाइन और बी पाइपलाइन, ये दोनों पाइपलाइन के अंदर से जो फ्लूइड मेरा पास कर रहा है, ये दोनों पाइपलाइन के अंदर से जो फ्लूइड मेरा पास कर रहा है वो फ्लूइड क्या है, वो फ्लूइड मेरा हेवी फ्लूइड। ये पाइपलाइन और ये पाइपलाइन के अंदर से जो फ्लूइड मेरा पास कर रहा है वो फ्लूइड मेरा क्या है, हेवी फ्लूइड है। और ये फ्लूइड जो डार्किश करके दिखाया गया है ये फ्लूइड मेरा लाइट फ्लूइड है। अभी पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं ड्राइंग में जो जो चीज दिया हुआ है जैसे H1, H2, H, ये सब क्या है वो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द H1? H1 equals to what? Height of liquid of the left limb. H1 equals to, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है H1, ध्यान से समझना। जब डेरिवेशन करूंगा तो तुम लोगों को पूछूंगा कि लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर क्या है एंड राइट लिम्ब का प्रेशर क्या है, वो तुम लोग मुझे बताओगे। तो H1 जो है, H1 है लेफ्ट लिम्ब का लिक्विड का हाइट, राइट। सो हाइट ऑफ लिक्विड in left limb, height of liquid in left limb, okay। so inverted U ट्यूब मैनोमीटर का लेफ्ट लिम्ब का जो हाइट है वो है मेरा H1। अब मेरा H2 क्या है,
मेरा H2 क्या है? H2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ लिक्विड इन राइट लिम्ब, हाइट ऑफ लिक्विड इन राइट लिम्ब, मतलब इन्वर्टेड U ट्यूब मैनोमीटर का जो राइट साइड वाला पार्ट है, वो राइट साइड वाला पार्ट में जो फ्लूइड पास किया है वो फ्लूइड का हाइट कितना है? H2. नाउ व्हाट इज H? नाउ व्हाट इज H? H इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ लाइट लिक्विड। ध्यान देना, H इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ लाइट लिक्विड। ये मेरा डेटम लाइन है, जो लाइट लिक्विड है वो कुछ यहां तक हाइट में बिलोंग कर रहा है राइट लिम्ब में, देखो ये हाइट में बिलोंग कर रहा है यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये डेटम लाइन है, x मेरा डेटम लाइन है, तो x डेटम लाइन से लेकर यहां तक इसका हाइट है h, राइट। और जो लेफ्ट लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब में यही पे हाइट है, लेफ्ट लिम्ब में यही पोर्शन में वो लाइट लिक्विड यही पोर्शन तक है, देखो लेफ्ट लिम्ब में यही x डेटम लाइन जो है, x डेटम लाइन का यही पे है, राइट। तो यहां से लेकर यहां के बीच जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग H से जनरेट कर रहे हैं। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक जो राइट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब से लेकर राइट लिम्ब के बीच जो मेरा डिफरेंस है, लाइट लिक्विड का हाइट का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग H से डिफाइन कर रहे हैं। तो H इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द हाइट, H इक्वल्स टू डिफरेंस of the height of light liquid, light liquid मतलब इट्स वेरी, मतलब बहुत ही हल्का है, मतलब इसका डेंसिटी जो है या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत ही हल्का है, कंपैरिजन टू व्हाट? कंपैरिजन टू दिस टू पाइप, ये दोनों पाइप के अंदर से जो फ्लूइड मेरा पास कर रहा है वो हेवी है कंपैरिजन टू दिस, इसका मतलब ये मेरा लाइट है कंपैरिजन टू दिस पाइप। ओके, सो H1 इक्वल्स टू हाइट ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट लिम्ब which is this, H2 equals to height of liquid in right limb which is this, and small h equals to difference of height of light liquid, मतलब ये जो लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में जो लाइट लिक्विड है उसका जो हाइट का जो डिफरेंस है उसको हम लोग स्मॉल h से डिफाइन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज रो 1? This is rho 1 equals to density of liquid A, rho 1 equals to density of liquid A. What is rho 2? Rho 2 equals to density of liquid B, density of liquid B, right? B liquid का जो density है उसको हम लोग rho 2 से define कर रहे हैं। And what is rho S? What is rho S? Rho S equals to density of light liquid. Rho S equals to density of light liquid. Okay? Density of light liquid. अब मेरे यहाँ पे इस इन्वर्टेड U ट्यूब मैनोमीटर का जो डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे शो किया हूँ H1, H2, H, उसको ऑलरेडी मैं डिफाइन कर दिया हूँ। अब मेरा क्या काम है कि x डाटम लाइन को कंसीडर करके, राइट, x डाटम लाइन को कंसीडर करके हम लोग को लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर एंड राइट लिम्ब का जो प्रेशर है उसको मुझे डिफाइन करना है, और उसके बाद दोनों को इक्वल कर देंगे, वहां से मुझे प्रेशर A एंड प्रेशर B का जो डिफरेंस है वो मुझे मिल जाएगा। तो इन्वर्टेड U ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के केस में हम लोग को ये कंडीशन हमेशा याद रखना पड़ेगा, S of G मतलब S of S स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, या तो इसको तुम L भी बोल सकते हो, ठीक है, याद रखने के लिए S of L, S फॉर S से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? S से हम लोग हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं। तो S of specific gravity of light liquid, S of L, which is always less than the S of A or and S of B, right? ये जो लाइट लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो A लिक्विड एंड B लिक्विड से उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये हमेशा इन्वर्टेड U ट्यूब के लिए याद रखना है। बाकी डिफरेंशियल मैनोमीटर के केस में या U ट्यूब मैनोमीटर के केस में हम लोग क्या कंडीशन याद रखना है? S of heavy liquid, S of H, S for specific gravity, H for heavy liquid, S of H greater than S of A and S of B,
ठीक है। दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर के केस में जो मेरा कुछ इस तरीके का देखने में होता है, ठीक है, जो कुछ इस टाइप में देखने में होता है, उसके लिए ये कंडीशन, और ये डिफरेंशियल मैनोमीटर के लिए हम लोग को हमेशा ये कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। अभी लेफ्ट लिंक एक्सिस डेटम लाइन को कंसीडर करके शुरू कर रहा हूं मैं। ध्यान देना, इस क्लास में एक्सिस डेटम लाइन को कंसीडर अगर करता हूं, एक्सिस डेटम लाइन कंसीडर को अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो मेरा लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, कोई मुझे बताओ। लेफ्ट लिंब में इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर में कितना प्रेशर जनरेट हुआ है, कोई मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ। PA प्लस ρ1 और एक बार, PA प्लस ρ1 GH1 ये प्लस ρ1 GH1। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बोलूंगा, लेफ्ट लिंब एकदम सही बात बोले हो, PA तुम बोले हो PA प्लस ρ1 GH1, एम आई राइट? यही बोले हो ना तुम विशाल, यही बोले हो ना तुम? यस सर। ओके, सो PA प्लस ρ1 GH1 तुम ये बोले हो। अब मैं देख रहा हूँ जी, बाकी मैनोमीटर का थोड़ा नाम लिख लेगा यहाँ पे। यूट्यूब मैनोमीटर जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, सिंगल कॉलम मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। अभी तक हम लोग क्लास में ये तीन चीज कंप्लीट किए हैं, और पहले जो था वो है मेरा पीएक्सियोमीटर। अभी तक क्लास में हम लोग ये कंप्लीट किए हैं, पीएक्सियोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें थोड़ा सा उस मैनोमीटर का गहराई में जाओगे, कॉन्सेप्ट में जाओगे, तो देखोगे कोई भी मैंने मैनोमीटर का मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले शो कर रहा हूँ यूट्यूब मैनोमीटर, कैसा था, कुछ इस तरीके का था। मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए, तुम लोगों से कोऑर्डिनेशन चाहिए कि तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है, मुझे देखना है। ये मैनोमीटर क्या है, ये जो मैनोमीटर का शेप था, ये कौन सा मैनोमीटर है, बताओ मुझे। ये जो मैनोमीटर का शेप है, ये कौन सा मैनोमीटर है? यूट्यूब मैनोमीटर। और ये जो मैनोमीटर है, कौन सा शेप का मैनोमीटर है, ये कौन सा मैनोमीटर है? आंसर मी प्लीज। ये मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर हुआ, ये मैनोमीटर क्या मैनोमीटर है, ऐसा जो देखने में इस शेप का? बोलो रोशन, बोलो। डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर, ओके। लेकिन एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे जो मैनोमीटर था, ठीक है, यहाँ पे जो मैनोमीटर था, ये मैनोमीटर का फ्लूइड जाके कौन सा डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर रहा था, नीचे की तरफ? ये सुन लो, ये सुन लो। यस सर। ये मैनोमीटर में भी फ्लूइड जब एंट्री करता था, कौन सा डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करता था, नीचे की तरफ? फ्लूइड गया जाके नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट किया, फ्लूइड गया जाके नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट किया, am I right? यस सर। यस सर। ओके। अब लेकिन जब इन्वर्टेड ट्यूब हुआ, जब उल्टा हो गया, ठीक है, तब यहाँ पे जब मैंने पाइप को कनेक्ट किया हूं, जब मैं पाइप को यहाँ पे कनेक्ट किया, फ्लूइड जाके ये लाइट लिक्विड, ये मेरा हेवी लिक्विड है, दैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये मेरा हेवी लिक्विड है जो अभी पाइप के अंदर है, ये पाइप लाइन के अंदर है, तो ये जाके लाइट लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। यस सर। तो ये प्रेशर कौन सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में है या ये डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग अगर नेगेटिव, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव लेते थे, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे? कैन यू प्लीज आंसर? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लिंक में क्या लिखेंगे? PA मतलब A पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज माय A पॉइंट, PA माइनस ρ1 GH1, PA माइनस ρ1 GH1। एम आई क्लियर? मैं क्लियर हूं? तो अब मैं दूसरा एक पॉइंट बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये चीज तुम लोग के सामने क्लियर हुआ? यस सर। माइनस। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ क्योंकि ये माइनस हुआ है?
या मैं रिपीट करूं? यस सर। ओके, सर एक बार फिर से बताओ। फिर से एक बार, कौन जो बोला फिर से वो थोड़ा माइक अनम्यूट करो, मेरे साथ बात करो। ये कौन सा मैनोमीटर है? ये कौन सा मैनोमीटर है? सर यूट्यूब मैनोमीटर। ट्यूब मैनोमीटर। इसमें हम जब फ्लूइड एंट्री करता था ये सर्कुलर पॉइंट से, तो फ्लूइड जाके प्रेशर क्रिएट करता था, वो प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है या अपवर्ड होता है? डाउनवर्ड होता है। यस सर, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर के केस में भी जब फ्लूइड एंट्री करता था, जब प्रेशर क्रिएट करता था, वो क्या होता? डाउनवर्ड होता। यस तो जब डाउनवर्ड होता था तब हम लोग क्या करते थे? पॉजिटिव लेते थे। यस सर, पॉजिटिव। और यहाँ पे इन्वर्टेड केस में जब हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर को उल्टा कर दिए, और इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम लोग लाइट लिक्विड रखे यहाँ पे, और जब मेरा फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा तो जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? सर अपवर्ड। अपवर्ड होगा। तो अगर डाउनवर्ड के केस में अगर हम लोग पॉजिटिव लेते थे, तो अपवर्ड के केस में क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये है Pa minus O1 GH1। Am I clear students? यस सर, थैंक यू सर। कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? Why it is taken minus? कोई स्टूडेंट कोई डाउट है? Anybody? नो सर। Okay. नो सर। अभी अभी थोड़ा सा और एक चीज बताएंगे। तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, एक नॉर्मल फिनोमेना, मतलब एक सोचो, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने मार्करी है और तुम्हारे सामने लिक्विड है, मतलब मान के चलो वाटर है। एक जगह में वाटर है, एक जगह में मार्करी। मार्करी है हेवी कंपैरिजन टू वाटर, और वाटर इज लाइट कंपैरिजन टू मार्करी। ठीक है, मार्करी इज हेवी कंपैरिजन टू वाटर एंड वाटर इज लाइट कंपैरिजन टू मार्करी। ओके, सो अभी हम तुम लोग थोड़ा ध्यान से सोचो कि मार्करी, मान के चलते हैं कि ये एक पाइपलाइन के अंदर से वाटर पास कर रहा है, और ये पाइपलाइन के अंदर से एक ऑयल पास कर रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मार्करी से कम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मार्करी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 13.6, वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1, और कोई भी ऑयल ले लो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5। तो ये ऑब्वियसली मार्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दोनों से ज्यादा है। अब मान के चलो वाटर यहां से पास कर रहा है, ऑयल यहां से पास कर रहा है, वाटर यहां से पास कर रहा है, ऑयल यहां से पास कर रहा है। मार्करी 13.6, इसको हम लोग इन्वर्टेड शेप का यहां पे रखा हुआ। अब तुम लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि एक हेवी लिक्विड इस तरीके से ऊपर रह सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि जब दोनों पाइप के अंदर से लाइट लिक्विड पास कर रहा है और यहाँ पे हेवी लिक्विड है, मतलब एग्जांपल लो कि ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से लाइट है, लाइट लिक्विड है, और इस दोनों के ऊपर ये मेरा एक हेवी लिक्विड इस तरीके से रह सकता है कभी? नो सर। नो सर। अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखो अभी भी ये नहीं रह रहा है, क्योंकि देखो टूट गया है, क्योंकि ये दोनों हेवी है, ये दोनों लाइट है, ये लाइट लिक्विड है। और अगर यहाँ पे हेवी लिक्विड रखेंगे तो प्रैक्टिकल केस में क्या हो सकता था कि ये हेवी लिक्विड कभी इस पोर्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग जब डिफरेंशियल मैनोमीटर बनाते हैं, ओके, कुछ इस तरीके का जब डिफरेंशियल मैनोमीटर बनाते हैं तो हम लोग का जो हेवी लिक्विड वो कुछ इस पोर्शन में रहता है, मतलब नीचे की तरफ रहता है। लाइट लिक्विड आके यहाँ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, यहाँ से भी लाइट लिक्विड आके यहाँ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक, तो ये पॉसिबल है या नहीं? ये एक्चुअल फील्ड में ये पॉसिबल है? ये किसका आंसर करूंगा? एक्चुअल फील्ड में सर पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल फील्ड में क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हेवी लिक्विड रहेगा और यहाँ पे लाइट लिक्विड रहेगा? तो एक्चुअल केस में कभी ऐसा फिगर बन पाएगा? प्रैक्टिकल सोच के बताओ, कभी बन पाएगा? नो सर। नहीं बन पाएगा। नो सर। क्या होगा? तो क्या होगा?
मरकरी किसी एक साइड जाएगा। मरकरी का मरकरी मरकरी किसी एक साइड जाएगा। मार्करी किसी भी एक साइड चल जाएगा, मतलब मार्करी यहाँ पे कभी भी मतलब मार्करी को छोड़कर अगर मैं अभी हेवी लिक्विड बोलूंगा तो हेवी लिक्विड कभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हेवी लिक्विड क्या होगा, या तो वो इस साइड में चल जाएगा नीचे की तरफ, या तो वो इस साइड में चल जाएगा नीचे की तरफ। इसीलिए इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर में हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, ऊपर में हेवी लिक्विड यूज करते हैं, लाइट लिक्विड यूज करते हैं, लाइट लिक्विड यूज करते हैं। और ये लाइट लिक्विड ओके, ये लाइट लिक्विड हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को अगर मान के चलते हैं कि अब एग्जांपल, अब लाइट लिक्विड से क्या हो सकता है, अब लाइट लिक्विड कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये ए पाइप और बी पाइप के अंदर से जो फ्लूइड जा रहा है उससे कम होना चाहिए। अब मान के चलो कि मेरा एक पाइपलाइन से बहुत ज्यादा हेवी, मतलब मान के चलो ग्लिसरीन जा रहा है, ये पाइपलाइन से ग्लिसरीन पास कर रहा है और ये पाइपलाइन से मरकरी पास कर रहा है। तो ऐसा कंडीशन हो ही सकता है, कोई भी इंडस्ट्री में इस तरीके का कंडीशन आ ही सकता है कि दोनों पाइपलाइन से, एक पाइपलाइन से ग्लिसरीन जा रहा है, एक पाइपलाइन से मरकरी जा रहा है, कोई भी एप्लीकेशन में काम करने के लिए। तो हम दोनों को वो ग्लिसरीन वाला पाइप और मरकरी वाला पाइप, ये दोनों पाइप के अंदर का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मुझे मेजर करना है। तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग ये इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर को यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पे जो लिक्विड लेंगे वो ये मरकरी और ये ग्लिसरीन, ये दोनों से उस ये लिक्विड का जो डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी बोलो वो कम होगा हमेशा। ठीक है, तो हम लोग इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को क्यों यूज करेंगे, जब या कब यूज करेंगे, जब मेरा दोनों पाइपलाइन से ऐसा कोई लिक्विड पास कर रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो और मुझे उससे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि अगर ये दोनों पाइपलाइन में जहां पे एक में मरकरी जा रहा है और एक में ग्लिसरीन जा रहा है, इन दोनों पाइपलाइन का अगर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो मैं ये डिफरेंशियल मैनोमीटर में मेजर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर इस दोनों का पाइपलाइन का प्रेशर मेजरमेंट करना है तो अगर मैं ये डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करूंगा तो इसमें जो मेरा हेवी लिक्विड रहना चाहिए वो ये दोनों पाइपलाइन में जो फ्लूइड पास कर रहा है उससे भी ज्यादा होना चाहिए जो लिक्विड यहाँ पे यूज करूंगा। तो वो फ्लूइड को खरीद के यहाँ पे देने में मान लो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड होगा उतना ज्यादा उसका कॉस्ट होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए इंजीनियर व्हाई द इंजीनियर मेक्स द वर्क इज सो मच इजी, क्यों इतना इजी कर देता है, इसीलिए एज ए फ्लूइड मैकेनिक्स द इंजीनियर डिस्कवर्ड दिस, ये आविष्कार किया, क्या किया, सिर्फ इसको उल्टा कर दिया, डिफरेंशियल मैनोमीटर को उल्टा कर दिया और नाम दे दिया इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अपना बस एक सिंपल थिंकिंग, वो क्या किया कि भाई हम लोग इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पे हेवी लिक्विड के बदले में लाइट लिक्विड रख देंगे, क्योंकि लाइट लिक्विड तो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा और लाइट लिक्विड जब इसके अंदर से हेवी लिक्विड पास कर रहा है, इसके अंदर से हेवी लिक्विड पास कर रहा है, वो तो हमेशा लाइट लिक्विड के ऊपर फोर्स प्रेशर क्रिएट करेगा और वो प्रेशर कौन सा डायरेक्शन में होगा, वो प्रेशर कौन सा डायरेक्शन में होगा, वो प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। Am I clear students कि why inverted U tube differential manometer is used in the engineering application? Am I clear? Yes, sir. Okay. कोई स्टूडेंट शुभजीत है क्लास में? शुभजीत? यस सर। स्क्रीनशॉट सेंड कर दो शुभजीत। ओके शुभजीत, स्क्रीनशॉट थोड़ा सेंड कर दो। ओके सर। ओके, सो अभी मेरा लेफ्ट रिम का प्रेशर मुझे पता चल गया Pa माइनस O1 G/H1। अब मुझे कोई बताओ राइट रिम में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, राइट लिंब में कितना प्रेशर हो रहा है, राइट लिंब में कितना प्रेशर हो रहा है, कोई मुझे बताओ। एनीवन प्लीज टेल मी द राइट लिंब प्रेशर, बताओ राइट लिंब में कितना प्रेशर हो रहा है, बताओ विशाल। PB minus rho 2 GH2 plus H और एक बार विशाल सुनाई plus नहीं दे रहा है, विशाल सुनाई नहीं दे रहा, और एक बार बताओ, धीरे धीरे बताओ, पहले क्या होगा,
PB माइनस माइनस ρ2 GH2 ρ2 GH2 प्लस H। प्लस H। मैंने नहीं इतना सर, लेकर मैंने क्या बोला? हाँ माइनस रो एल रो एस जी जी एच एच। बस समझ में आया? बाकी स्टूडेंट्स ये कैसे बना, समझ में आया? बाकी स्टूडेंट्स जो लोग क्लास कर रहे हो मुझे बताओ ये कैसे हुआ, समझ में आया? विशाल ने बताया है। जी सर। ओके, सो राइट लिम्ब में क्या प्रेशर हुआ? पहला बात तो राइट लिम्ब में प्रेशर है विच इज बी, क्योंकि उस पॉइंट में मेरा पाइपलाइन कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का नाम मैंने बी दिया, तो मेरा पीबी हो गया। अब कौन सा लिक्विड जा रहा है? जो लिक्विड H2 हाइट जनरेट किया है, राइट? जब ये फ्लूइड, ध्यान देना, मैं why is taking minus, why, everything has a reason in engineering background, everything has a reason and you have to know the reason। तो जब मेरा ये फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये लाइट लिक्विड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स देगा या अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स देगा? कौन सा डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा बताओ? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट किया, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट किया, तो मैंने क्या किया? माइनस ρ2 GH2। अब बोलोगे कि सर ये जो मेरा लाइट लिक्विड है ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? अब देखो यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है इस लिक्विड के ऊपर, तो इसका जब दो तब इसका टेंडेंसी क्या होगा? इधर जाने का। यहां से भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? इधर जाने का, राइट? तो ऑब्वियसली ये फ्लूइड इसी जोन के अंदर जब दोनों फ्लूइड एक साथ एंट्री कर रहा है तो ये लिक्विड हमेशा कोशिश करेगा ऐसे मूवमेंट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा, क्योंकि ये फ्लूइड भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये फ्लूइड भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इसका जो मरकरी का जो डेंसिटी होगा, सॉरी जो लाइट लिक्विड की जो होगा वो है ρS GH। अब मेरा क्या काम है? लेफ्ट लिम्ब डेटा लाइन को कंसीडर करके मैं लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर डिफाइन कर दिया हूं, राइट लिम्ब का प्रेशर डिफाइन कर दिया हूं। अब मुझे क्या करना है? ये दोनों को इक्वल कर देना है। तो मैं ये दोनों को इक्वल करूंगा कैसे, देखो। सो PA minus ρ1 GH1 is equal to PB minus ρ2 GH2 minus ρS GH। ओके, तो अभी मेरा क्या काम है? यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम लोग दोनों पाइपलाइन के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मेजर करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? PA माइनस PB करूंगा, BB को इधर लेके आ गया, सो दैट इज इक्वल्स टू ρ1, इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH2 माइनस ρS GH। सो डिफरेंस क्रिएट हो गया, PA माइनस PB इक्वल्स टू ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH2 माइनस ρS GH। ये इतना तक क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तुम लोगों को? यस सर। ओके, सो अभी ये मेरा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो अभी हम लोग का मैनोमीटर वाला जो पार्ट है ये फुल्ली कंप्लीट है, ठीक है? अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो अभी मान के चलो थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लोगे क्लास में। तो अभी आज का क्लास में हम लोग इसके बाद देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आज का क्लास में सिर्फ डिफरेंशियल मैनोमीटर का न्यूमेरिकल देखेंगे, टाइम रहेगा तो इन्वर्टेड देखेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोग बॉर्डन गेजेस देखेंगे। जो मैकेनिकल गेजेस था, जो मैकेनिकल गेजेस बोल के जो था, जो हम लोग जब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासिफाई किए थे, तो उस टाइम हम लोग क्लासिफाई किए थे मैनोमीटर एंड मैकेनिकल गेजेस। मैनोमीटर का हम लोग को जो पार्ट था वो सारा चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या क्या पार्ट था मैनोमीटर का? फर्स्ट वन था पीएसओमीटर, ये ऑलरेडी हम लोग का हो गया है, पीएसओमीटर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकंड था मेरा यूट्यूब मैनोमीटर, ये भी हम लोग देख लिए हैं, राइट? थर्ड वन बाय सिंगल कोलम मैनोमीटर, ये भी हम लोग का हो गया। फिर इसका भी न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए हैं, इसका भी न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए हैं हम लोग का क्लास में। डिफरेंशियल मैनोमीटर
एंड इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड। तो ये दो डिफरेंट मैनोमीटर का हम लोग का कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड किस तरीके से उसका डेरिवेशन है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये दोनों मैनोमीटर का अभी हम लोग आज का क्लास में न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल करते हैं। सो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन इज, हम पढ़ के लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को भी मेरा बात को सुन के तुम लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा न्यूमेरिकल यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a differential मैनोमीटर, अगर क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लोगे। A differential मैनोमीटर is connected at 2 points। दिखाई दे रहा है ना, राइटिंग दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स, राइटिंग दिखाई दे रहा है? Yes sir. Okay, is connected at 2 points A and B. A differential manometer is connected at 2 points at A and B of 2 pi as shown in figure। मतलब तुमको फिगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है। ठीक है, तुमको क्वेश्चन में फिगर बोल दिया गया है। तो 2 pipe as shown in figure, the pipe A contains a liquid। the pipe A, जो A नंबर पाइप है वो क्या लिक्विड कंटेन कर रहा है? contains a liquid जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू 1.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक लिक्विड कंटेन कर रहा है A पाइप। Y मतलब उसी टाइम B पाइप contains a liquid of specific gravity is equal to 0.9, specific gravity 0.9। okay, the pressure at A and B, मतलब प्रेशर बोल दिया जा रहा है, the pressure at A and B is 1 kgf per centimeter square, 1 kgf per centimeter square and 1.80 kgf per centimeter square। okay, find the difference in Markov find the difference in Markov level, difference in Markov level, difference in Markov level in differential manometer, in differential manometer। तुम लोगों के सामने क्वेश्चन में बोल दिया गया है बिलो ड्राइंग, इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन में ड्राइंग दे दिया गया है और क्या बोला है? डिफरेंशियल मैनोमीटर बोला गया है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर का डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूं और इसमें जो जो डेटा मुझे क्वेश्चन का ड्राइंग में बोला गया है वो ड्राइंग का डेटा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये पॉइंट का नाम है ए
ये पॉइंट का नाम है बी, राइट। तो ए पॉइंट से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक डेटम लाइन क्रिएट किया हूं, यहाँ पे मैंने डेटम लाइन क्रिएट किया हूं जिसका नाम दे रहा हूं x6। ओके, यहाँ पे मैं मार्करी लेवल अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, जैसे क्वेश्चन का ड्राइंग में शो किया गया है वैसे ही मैं यहाँ पे ड्राइंग को शो कर रहा हूँ मार्करी लेवल को। ठीक है, तो ये मेरा ए फ्लूइड का ए पाइप का फ्लूइड है और ये मेरा बी पाइप का फ्लूइड है जिसको मैं सर्कुलर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यूज बोल दिया गया है, दिस इज माय एच, दिस इज माय एच। ओके, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक बोल दिया गया है 22 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, और ये वाला पार्ट बोल दिया गया है 3 मीटर, 3 मीटर। तो तुम लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, ये तुम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो है ये। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को पहले हम लोग का क्या है कि पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग पहले अभी क्वेश्चन को स्टडी करेंगे क्या बोला गया है। और डिफरेंस क्वेश्चन तुम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, विजिबल है ना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन विजिबल है, ड्राइंग विजिबल है स्टूडेंट्स, ड्राइंग एंड क्वेश्चन विजिबल। यस सर। ओके ओके यस सर। ओके, तो मैं अभी स्टडी करूंगा क्या क्या डेटा दिया गया है उसको मैं अलग करूंगा और तुम लोगों से मैं जानूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स। तो दो पाइपलाइन है, ये दो पाइपलाइन इस तरीके से कनेक्टेड किया गया है। देखो, ये दोनों पाइपलाइन कनेक्टेड किया गया है कहां पे, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर का दो पॉइंट पे, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी ऑफ 2 पाइप एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में शो किया गया है उसी हिसाब से दोनों पाइपलाइन डिफरेंशियल मैनोमीटर का दो पॉइंट में कनेक्टेड है। The pipe A contains a liquid of specific gravity 1.5. So specific gravity of liquid A, मतलब इसको हम लोग 1 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 2 पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो S1 का वैल्यू बोल दिया गया है 1.5 और B pipe contains a liquid of specific gravity 0.9। मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर जो फ्लूइड है, जो सर्कुलर शेप में यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बोल दिया गया है 0.9। The pressure at A and B is 1 kgf per centimeter square। तो प्रेशर एट A and B मतलब PA तुमको बोल दिया गया है। मतलब हम लोग इसके पहले जो क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल में प्रेशर को डिफाइन कर रहे थे कि भाई कितना प्रेशर है या डिफरेंस ऑफ प्रेशर हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये पाइपलाइन का प्रेशर और ये पाइपलाइन का प्रेशर ऑलरेडी बोल चुका है। तो पीए का वैल्यू बोला गया है 1 kgf per centimeter square, 1 kgf per centimeter square एंड बी पाइप के लिए बोला गया है पीबी इक्वल्स टू 1.80 kgf per centimeter square। ठीक, अब फाइंड द डिफरेंस इन मार्करी लेवल इन डिफरेंशियल मैनोमीटर। तुमको जो जानना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लेफ्ट लिंक और राइट लिंक है, ये दोनों लिंक के बीच जो मार्करी का जो हाइट डिफरेंस है, ये मेरा लेफ्ट लिंक, ये मेरा राइट लिंक, ये मेरा लेफ्ट लिंक और ये मेरा राइट लिंक। तो लेफ्ट लिंक का मार्करी यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो मेरा दोनों लिंक का, लेफ्ट लिंक का मार्करी और राइट लिंक का मार्करी के बीच जो हाइट डिफरेंस है, ये एच का वैल्यू क्वेश्चन में जानने के लिए खोज रहा है। Am I clear? तुम लोगों को समझ में आया क्वेश्चन में क्या ढूंढा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या डिटरमाइन करने बोल रहा है? आर यू क्लियर? तुम लोगों को क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? बोलो। यस। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है? यस। ओके, सो मुझे एज का वैल्यू डिफाइन करना है। अब उसके पहले ये जो पीए का वैल्यू दिया है ना 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसको मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग न्यूमेरिकल इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर है, 3 मीटर है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम लोग हमेशा बना लेते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना
1 kgf इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। ये हमेशा याद रखना है, 1 kgf का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.81 न्यूटन। और अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, सो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 10 टू द पावर 4 into 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 by 10 to the power -2, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 1 by 100 होता है, हाँ 1 by 100 तो 1 by 10 to the power -2। ठीक, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होगा तो 1 by 10 to the power -4 होगा। सो 1 by 10 to the power -4 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 10 to the power 4। तो 10 to the power 4 फॉर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए दैट इज मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। तो ये 10 to the power 1 by 10 to the power -4 है, एक्चुअली है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो ये डिवाइड है, अगर ये टर्म्स को अगर यहाँ पे करेंगे तो 10 to the power 4 ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो 10 to the power 4 into 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर? ये क्लियर हुआ है? ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो 1 kgf इक्वल्स टू कितना वैल्यू हुआ, 10 to the power 4 into 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1.80 kgf मतलब क्या होगा, 1.80 into 10 to the power 4 into 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, वो हम लोग जब कैलकुलेशन करने के टाइम पे हम लोग देख लेंगे इसका मेरा कितना वैल्यू आएगा। तो मेरा पीए का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, पीवी का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये x6 को अगर डेटम लाइन कंसीडर करता हूं, x6 को अगर डेटम लाइन कंसीडर करूंगा तो मुझे बताओ लेफ्ट लिंब में, डिफरेंशियल मैनोमीटर का लेफ्ट लिंब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्या होगा, क्या लिखूंगा लेफ्ट लिंब के लिए, क्या लिखूंगा बताओ, लेफ्ट लिंब के लिए क्या लिखूंगा, एनीवन बताओ मुझे, बताओ विजय बताओ, विजय बताओ 19ME073 विजय बताओ सर। पीए पीए प्लस प्लस रो ट्राई करो होगा, पीए प्लस रो 1 शायद दिया हुआ नहीं है ना। बोलो 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 विजय बोलो। लेफ्ट लिंब का प्रेशर निकालने बोला जा रहा है, लेफ्ट लिंब में क्या क्या लिक्विड है हमको हमेशा ध्यान देना है, लेफ्ट लिंब में क्या क्या लिक्विड है, मार्कारी भी है, यस सर। मार्कारी भी है और ये भी लिक्विड, ठीक है। तो रो 1 GH1 अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन, ठीक है, मान के चलते ये हाइट इक्वल्स टू h1 इक्वल्स टू 3 मीटर, h1 इक्वल्स टू 3 मीटर और h2 इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है, h1 इक्वल्स टू 3 मीटर, h2 इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक। तो PA रो 1 GH1 फॉर कौन सा लिक्विड, जो इन पाइपलाइन से जो एंटर कर रहा है वो लिक्विड, प्लस और क्या लिक्विड है लेफ्ट लिंब में, और लेफ्ट लिंब में क्या लिक्विड है विजय, मरकरी। मार्करी है, तो मार्करी के लिए और एक बनेगा, यस यस सर। तो फिर बनेगा रो 2। चलो मार्करी का जो डेंसिटी, मार्करी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस ऑफ जी, सॉरी एस ऑफ एच व्हिच इज 13.6, राइट। तो रो एच जी एच ये मेरा मार्कर के लिए हो गया, ये मेरा मार्कर के लिए हो गया। अब मुझे कोई बताओ राइट लिंब के लिए क्या होगा, राइट लिंब के लिए, राइट लिंब के लिए कौन बताएगा, विशाल बताओ। PB प्लस रो 2 GH2। विशाल को सुनाई नहीं दे रहा है, क्लियर करके बताओ।
PB plus rho 2 GH2 PB प्लस रो 2 G, उसके बाद H2। H2 कैसे होगा? तुम देखो ये जो मेरा राइट लिंक है, राइट लिंक में फ्लूइड एक्सेस डेटम लाइन से अगर इसका हाइट कंसीडर करेंगे, ड्राइंग को ध्यान से देखना, 2 मीटर तुमको यहाँ से लेकर सर H2 माइनस H होगा। ना, एकदम नहीं गलत बोल रहे हो। देखो ध्यान दो, 2 मीटर H2 plus H। H2 प्लस H, इसका मतलब है H प्लस 2। यहाँ पे H2 का वैल्यू कितना है? 2 मीटर। सो 2 यहां से लेकर, ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक है 2 और यहां से लेकर यहां तक है H। सो H प्लस 2, सो PB प्लस रो 2G H प्लस 2। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ये पार्ट क्लियर हुआ? ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है PA प्लस रो 1 GH1 प्लस रो H GH इज इक्वल टू PB प्लस रो 2 G ऑफ H प्लस 2। हुआ? PA का वैल्यू कितना आया है? PA का वैल्यू आया है 10 टू द पावर 4 into 9.81 प्लस रो 1 मतलब डेंसिटी, रो 1 मतलब S1 अगर 1.5 होगा तो रो 1 कितना होगा? 1.5 into 1000। am I right or wrong? S1 अगर 1.5 है तो रो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1.5 के साथ वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई करूंगा। am I right or wrong? राइट सर। Yes. ओके, सो रो 1 की जगह मैं लिखूंगा 1.5 राइट सर। 1000 into G का वैल्यू लिखूंगा 9.81 into H1 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस ये मेरा एक पार्ट हुआ प्लस रो H GH। रो H मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, हेवी लिक्विड 13.6। तो अगर SH अगर 13.6 है तो रो H का वैल्यू कितना होगा? 13.6 into 1000। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा 13.6 into 1000 into G for 9.81 और into H। ये स्मॉल h, ये जो मेरा स्मॉल h है, ये h मुझे डिफाइन करने बोला गया। इज इक्वल टू PB का वैल्यू है 1.80 into 10 to the power 4 into 9.81। PB का मैंने वैल्यू लिखा प्लस रो 2 मतलब क्या है? 0.9, तो रो 2 का वैल्यू क्या होगा? 0.9 into 1000। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 0.9 into 1000 into G for 9.81 into H plus 2, so H plus 2। ठीक, अब ये दोनों को इक्वल करके कैलकुलेशन करना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता था थर्ड सेमेस्टर में भी कि प्लीज बाय द कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर का इंजीनियरिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज कैरी द साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका वैल्यू बहुत अच्छे से करना है। देखो जब बड़ा इक्वेशन होगा ना, उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे ध्यान दो। जब बड़ा इक्वेशन बनेगा तो पहले ये पार्ट को कैलकुलेटर में पुट करो, वैल्यू लिखो, जो वैल्यू आएगा उसको लिखो, फिर ये पार्ट को कैलकुलेटर में पुट करो, जो वैल्यू आएगा प्लस उसको लिखो, प्लस ये पार्ट को कैलकुलेटर में पुट करो, h को छोड़कर ये 13.6 into 1000 into 9.81 जो पार्ट आएगा दैट इज इनटू h इज इक्वल टू ये पार्ट को कैलकुलेटर में लिखो, कुछ एक वैल्यू आएगा, ये पार्ट को कैलकुलेटर में लिखो, कुछ एक वैल्यू आएगा, प्लस ये पार्ट सॉरी एक ही पार्ट है तो ये पूरा पार्ट को अगर कैलकुलेटर में लिखोगे कुछ तो वैल्यू आएगा इनटू h प्लस, तो तुम्हारा शॉर्ट हो गया। अब तुम क्या करोगे? ये दोनों को ऐड कर दो और भी शॉर्ट हो जाएगा, तो सर्टेन अमाउंट प्लस दिस इनटू h। उसके बाद दैट इज इक्वल्स टू, इसको अभी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके अगर तुम करोगे तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो जब बहुत बड़ा इक्वेशन रहेगा तो उसको छोटा छोटा पार्ट में कैलकुलेट करो, करके वैल्यू लिखते उसका सॉल्यूशन करो, बेहतर वही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा जो h का हाइट आएगा दैट h इक्वल्स टू आएगा कुछ 0.18 मीटर।
इसको अगर फुल कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके जो मेरा वैल्यू आएगा दैट इज h इक्वल्स टू 0.18। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ है? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। अभी अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल तुम लोग को असाइनमेंट में बोलो, क्विज में बोलो, अगर दिया जाएगा तो तुम लोग सॉल्यूशन कर पाओगे? सॉल्यूशन कर पाओगे? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे और बॉर्डन गेजेस जो मैकेनिकल गेजेस है उस मैकेनिकल गेजेस के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। और उसके बाद इस हफ्ता में ये सिर्फ मैनोमीटर के ऊपर एक असाइनमेंट रहेगा मूडल में, राइट? सिर्फ मैनोमीटर के ऊपर एक असाइनमेंट रहेगा मूडल में, जो तुम लोगों को बोल दिया जाएगा कि कब कौन सा दिन से कौन दिन दिया जाएगा और कितना दिन के अंदर वो ड्यू डेट होगा, कितना दिन के अंदर तुम लोगों को सबमिशन करना होगा। ओके, so anybody having any doubt? Anybody having any doubt? किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो? नो सर। ओके, सो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो मैनोमीटर को। इसका असाइनमेंट तुम लोगों को दिया जाएगा और मे बी क्विज क्वेश्चन भी तुम लोगों को दिया जाएगा इस हफ्ता में, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, thank you everyone. थैंक यू सर। Okay, thank you.